rs24news.com breaking news. आज माननीय मुख्यमंत्री जी 8 बजे बोलने वाले हैं। अभी अपन बातचीत कर रहे हैं तब 6:45 बज गए हैं, इसलिए 1 घंटे की देरी में ये सामयिक नहीं कहलाएगा, अच्छा भी नहीं कहलाएगा। कोरोना को लेकर देखिए, कोरोना में जैसा मैंने आपसे उस समय कहा था कि उज्जैन में हम नियंत्रित में कर लेंगे, उज्जैन नियंत्रण में है, इंदौर नियंत्रण में है, जबलपुर नियंत्रण में है। अब एक नया विषय खंडवा का आया है और खंडवा में इंदौर से ही गया है। डबरा बीच में आया था, डबरा में भी बिटिया इंदौर से ही गई थी। मैं ऐसी मेरी मान्यता है कि हम खंडवा को भी 2 दिन में इस तरह से प्रयास हम कर रहे हैं। 2 दिन में खंडवा से भी अच्छी खबर आपको मिलेगी। दुखद मौतें एकदम कम आप भी देख रहे होंगे, इंदौर की, उज्जैन की, जो आप पहले सुनते जा रहे थे। लोग कई नामकरणों से इंदौर को, उज्जैन को बुलाने लगे थे। भोपाल में आप सब हो ही, आप सब ने महसूस किया होगा कि भोपाल भयावहता ले रहा था, आज भोपाल नियंत्रण में है। देश में गया कोरोना अपनी भयावहता फैला रहा है, पर हम मध्य प्रदेश में उसको थामने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। कल इंदौर में 1571 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 95 पॉजिटिव आए थे। भोपाल में 1182 लिए गए थे, जिसमें 38 आए थे। उज्जैन में 133 लिए गए थे, 14 आए थे। जबलपुर में 89 लिए गए थे, 6 आए थे। तो इस तरह से पूरा चार्ट है, वो आपके पास होगा मैं समझता हूँ, और ये आ जाएगा। पर एक बात आप सबके माध्यम से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना के साथ जीने का आदी होना चाहिए। कोरोना डरने का रोग नहीं है, सावधानियों का रोग है। कोरोना अपने आप में मारक क्षमता बहुत कम रखता है, इसको सपोर्टिंग रोग चाहिए। कोरोना जैसा टेलीफोन के ऐड में आता है, बीमारी से नफरत करना है, बीमार से नहीं। जो लोग ठीक हो गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 50% का रेशो है जो ठीक होके आए हैं। उन लोगों से प्रार्थना आप सबके माध्यम से कि वो लोगों को बताएं कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। जैसे हम मलेरिया के साथ रह रहे हैं, हम टीबी के साथ रह रहे हैं, हम निमोनिया के साथ रह रहे हैं, टाइफाइड के साथ रह रहे हैं। जिसको रोग होता है वो इलाज कराता है और ठीक होता है। कोरोना भी वही है, रोग होगा, आप इसे छुपाएं नहीं। अभी जो तात्कालिक केस देखने में आ रहे हैं, चाहे वो खंडवा का हो चाहे डबरा का हो, ये तात्कालिक वाली बातें बता रहा हूं, घटना है, ये छुपाई गई। इसको साधारण सर्दी जुकाम मान लिया गया। सपोर्टिंग रोग वाले को तो कदापि नहीं छुपाना चाहिए। हमारी मान्यता है कि 3 दिन के अंदर, अगर 3 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है तो कोरोना से डरने की किसी को भी जरूरत है ही नहीं। लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे अछूत मानने लगेंगे, मुझसे दूरी बनाने लगेंगे, दूर बैठ जाएंगे, पास नहीं आएंगे। ऐसा कदापि नहीं करें। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं को देखें, या आखिरी समय तक हम साथ रहते हैं। ये ऐसा रोग नहीं है जो मारक रोग हो। इसके लिए आप सब भी, हालांकि आप सब प्रयास कर रहे हैं जागरण का, समाज को जागरण की जरूरत है। लगातार कोरोना के समाचार आने के कारण से, वैश्विक, देश के नहीं कह रहा मैं, वैश्विक समाचार आने से अज्ञात आशंकाएं लोगों के मन में कोरोना के बारे में बैठ गई हैं, जो अच्छी नहीं है। अब चूंकि बैठ गई है तो हम सबको ही निकालना पड़ेगा। एक जन जागरण हम सबको ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये बिल्कुल सच है कि जिनका प्रमाण पत्र दिया, मैं कह रहा हूं कि यहाँ से
कोरे ब्लैंक चेक जैसे प्रमाण पत्र जारी कर दिए जो कि नहीं किए जा सकते। ये अधिकारी नहीं है। हम भी लंबे समय से मंत्री हैं। हम फाइल पे आते हैं, फाइल के द्वारा अधिकारी जारी करता है जो भी जारी करता है। अधिकारियों ने नोटिस दिए ही नहीं, और एक घोटाला बहुत बड़ा, इसको मैं कहता हूं अगर सही तथ्य आ गए तो सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा किसान के साथ में। अरे तो किसानों के साथ सीधे धोखाधड़ी है, तो क्या किसान इस मामले में FIR दर्ज करा? निश्चित रूप से अब देखते हैं परिणाम तक जैसे ही आते हैं। लेकिन ये कहा है जमा किया है, तो अगर वो हमें वापस नहीं करते हैं तो कर्ज माफ हुआ ही नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। और मैं तो आपके सामने कह भी रहा हूँ, अगर उन्होंने 2 लाख किसी का किया हो तो लाए। 2-2, 4-4 हजार माफ करके बंडल बना के लोगों को दे दिए, जो अपने आप में खराब था। मैं एक उसके बारे में, मोबाइल देना मेरा, वो उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ, मजदूरों के बारे में जो ज़्यादा चर्चा है। ये मजदूरों की हमारी 90 ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं। 4,17,000 मजदूर आ चुके हैं, ट्रेन से, बस से, ट्रक से, स्वयं के साधनों से, कुछ पैदल। 25 ट्रेनें इस सप्ताह में और आ रही हैं। 7 ट्रेनें कल आ जाएंगी। 10 ट्रेन बुंदेलखंड के लिए अलग से आएंगी। जो लोग कहते थे कि खजाना खाली है, वो देखें कि किस तरह से सरकार मजदूरों पर 60 लाख रुपया जो पैदल आ रहे मजदूर उन पर अलग से खर्च किया। 6 करोड़ रुपया रेलवे की ट्रेन को दे दिया है। 16 करोड़ रुपया मजदूरों के भोजन वगैरह पे अलग खर्च किए। 83 करोड़ रुपया उनके जो राशन की व्यवस्था है उन लोगों को किया है। 32 लाख लोगों को जो जिन पर कूपन नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, उनको अनाज दिया। 64 करोड़ रुपया अलग अलग मजदूर के खाते में डाल दिया है। 700 बसें, अभी जो लोग पैदल आ जाते हैं हमारी सीमा पर महाराष्ट्र से या अन्य प्रदेशों से, उनको हम अपने प्रदेश से आगे तक छोड़ने के लिए 700 बसें वर्तमान में महाराष्ट्र की सीमा पर लगी हुई हैं। हमारे यहाँ से कोई पैदल न जाए इसकी हम चिंता कर रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश के लगभग बड़ा हिस्सा मजदूरों का प्रदेश में अभी आ चुका है। जो मजदूर आए उनकी भी चिंता करने की दृष्टि से, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, 3,83,000 मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। ये संख्या बढ़ के अब 20 लाख हो गई है कि जो मजदूर लगे हुए हैं वो 20 लाख मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। हमारे वो मजदूर भाई बरसात में भी उन्हें काम मिल सके, इस तरह का प्लान भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। चाहते हैं वहाँ बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके संग मारपीट भी हो रही है और उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। यही हाल दतिया के आगे है, तो यहाँ चित्रकूट के पास भी और साथ में इटावा के पास और भिंड से जब निकलते हैं यूपी की तरफ, वहाँ ये समस्याएं आ रही बराबर। वहाँ से ये जानकारी आ रही कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ की जो पुलिसकर्मी हैं, उन मजदूरों को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई दौर की चर्चा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कर चुके हैं। ये सच है कि ये दिक्कत आ रही है, जैसा आपने पूछा वो सच है। वो चाहे रीवा वाला उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चित्रकूट का, चाहे दतिया वाला बॉर्डर हो, जहाँ भी हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा से लोग आते हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा ये विषय आता है। लेकिन लगातार बातचीत के द्वारा, हमारे CM CS के द्वारा बातचीत करके इस समस्या का समाधान हो गया है और लगभग हम 80% उससे निजात पा भी रहे।
और पूछेंगे कुछ? कोरोना पे इस टॉपिक है सर। अभी तो माननीय मंत्री मंडल की जो सम्मानित मंत्रियों का जो है साथ में, उनके साथ में हम इसकी तह तक जा रहे हैं कि किसान के साथ कर्ज माफी जैसा धोखा हुआ क्यों और इसकी वास्तविकता क्या है। जांच के बिंदु आ जाने के बाद में फिर आगे की कार्रवाई तय करेगा समूह। सर राजस्व बढ़ाने को लेकर सर जांच का सरकार राजस्व बढ़ाने को लेकर है, जांच का सरकार कर्ज माफ करेगी क्या? कंटिन्यू करेगी उसको कर्ज माफी? लक्ष्मण सिंह जी बोले, मैं नहीं कह रहा, माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी बोले कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आने, किसानों को धोखा देने की माफी मांगना चाहिए। जब वो माफी मांगेंगे उनके विधायक के कहने पे, तो फिर आगे की सोचेंगे। हालांकि अब माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कांग्रेस में नहीं, पर उनने भी उस समय कहा था कि कर्जा माफ 2 लाख तक का नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं कह रहे, उनके विधायक सारे के सारे कह रहे हैं। तो दुखद घटना ग्वालियर है, बहुत दुखद घटना आज ग्वालियर में हुई। उस क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह जी ने, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए सभी मृतकों के लिए दिए हैं। हालांकि कोई कंपनसेशन मौत का नहीं होता है। दूसरे आप पूछोगे, मैं बोलूँ? हाँ, आप मीटिंग